हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स डायल 13 का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं डायल 13। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना विवेक मोहन, चित्रांकन तौफीक, कैलीग्राफी TR आजाद, कलर सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। शहर की पेचीदा जिंदगी मौत से ज्यादा बदतर और कष्टप्रद है। जहां जुझारू प्रवृत्ति के लोग बदतर को बेहतर और कष्टप्रद को खुशहाल बना लेते हैं, वहीं हताश, निराश और कम आत्मविश्वासी लोग इस जीवन को बोझ समझकर इस बोझ को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। मगर एक शख्स है जो जिंदगी के अर्थ को बखूबी समझता है, और ये अर्थ उसे मौत नहीं सिखाया है। लोग इसे जिंदा मुर्दा कहते हैं। किसी को नहीं मालूम ये कहां से आता और कहां जाता है। अपराधियों के काल के रूप में पैदा हुई ये आंधी जब भी कब्र से निकलकर आगे बढ़ती है, तो अपराध को समेट ले जाती है और अनर्थ को होने से रोक देती है। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। जिंदगी की आस तो तुमने छोड़ दी थी, मगर रास नहीं छोड़ने दूंगा। रास मतलब डोर। तुमने पूछा कि मैं कौन हूं। मैं एंथनी। एंथनी हूं मैं, एंथनी गोंजाल्वेस। मुर्दा हूं, मगर जो जिंदा है, जो जिंदों के लिए खतरा है, जिंदगी पर नासूर है, उन्हें खत्म करने के लिए जिंदा हुआ हूँ। जिंदा मुर्दा भी कहते हैं लोग मुझे। तुम्हारे पास इसलिए आना पड़ा क्योंकि तुम अपनी जिंदगी के लिए खुद खतरा बन गई थी। अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। तुमने आत्महत्या की कोशिश क्यों की? उम्मीदें जिंदगी का सहारा होती हैं। जब वो टूट जाती हैं तो जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मेरा नाम रश्मि है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने MBBS में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया था, लेकिन यहाँ योग्यता रखने वालों की नहीं, पैसे वालों की जीत होती है। मेरिट लिस्ट में भी ऐसे ही स्टूडेंट्स के नाम हैं जो पैसे और पहुंच वाले हैं। अगर मेरे पास ऑल इंडिया मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन श्यामलाल गिद्दू को देने के लिए 5 लाख रुपए होते तो मेरा भी एडमिशन MBBS में हो गया होता। मैं समझ गया प्रिंस कि तू क्या कहना चाहता है। गिद्दू जैसे लोग गिद्ध की तरह हमारी व्यवस्थाओं को नोच नोच कर खा जाते हैं प्रिंस। ये लोग पेशेवर हत्यारों व अपराधियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये लोग टैलेंट को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। गिद्दू जैसे गिद्ध के पंख एंथनी आज रात ही तोड़ेगा। रश्मि के सामने अचानक आकर रुकी कार ने उसे बुरी तरह चौंकाया। कार का शीशा थोड़ा सा खुला और उसमें से एक कार्ड उसकी तरफ उछाला गया। हैं? हैं? कैसा कार्ड था वो? ओह, डू यू वांट टू किल योरसेल्फ? डायल 13। यस, आई वांट, आई वांट। एंथनी भी कुछ चाहता था। अरे, यह कौवा मेरे बेडरूम में कहां से घुस आया? यह कौवा नहीं है श्यामलाल गिद्दू, ये मेरा साथी है, प्रिंस है ये। जिंदा मुर्दा एंथनी, सॉरी। कौन प्रिंस? तुम कौन हो? जिंदा मुर्दा एंथनी, एंथनी गोंजाल्वेस। खड़ाक! मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे कारण हो रही अव्यवस्थाओं को मार रहा हूँ। उस हताशा को मार रहा हूँ जो किसी टैलेंट को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। ओह, तो ये है वो तिजोरी जिसमें अपने सुख को नोटों की गड्डियों की शक्ल में कैद किया हुआ है तुमने। पाप की कमाई है ये गाह। अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। था नहीं, ये क्या कर रहे हो? ओपन द डोर। तुम्हारी जिंदगी का शट हो गया और मौत का डोर ओपन हो गया। ओपन द डोर। रश्मि व रैस में नंबर डायल कर चुकी थी। पिंग पिंग पिंग। 00013। वेलकम टू डायल 00013। डायल 13 में आपका स्वागत है। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो 1 दबाइए, और अगर हिंदी में बात करना चाहते हो तो 0 दबाइए। पिंग। उधर से हिंदी में किसी महिला का खनकदार स्वर गूंज उठा। यह डायल सेवा उन हताश, लाचार, अपंगों और बीमार लोगों के लिए है जो किसी भी वजह से मौत चाहते हैं। अगर आपको भी मौत चाहिए तो आप 2 दबाइए, अन्यथा फोन रख दीजिए। चाहिए, 100% चाहिए। कृपया एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि हम 99% भी नहीं, हम 100% ही मौत देते हैं। अगर अब भी आपका इरादा पक्का है तो आगे बढ़िए और नंबर 3 दबाइए, अन्यथा फोन रख दीजिए। इरादा बिल्कुल पक्का है। आई आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। आपका इरादा पक्का है। अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम आपको मौत चुनने का अवसर देते हैं। कृपया इनमें से अपनी पसंद की मौत चुनें। आप पानी में डूबकर मरना चाहते हैं तो 1 डायल कीजिए। आप एक्सीडेंट में मरना चाहते हैं तो 2 डायल कीजिए। आप फांसी पर लटकना पसंद करेंगे तो करें नंबर 3 डायल। रेल से कटकर मरने के लिए 4।
टिक 20 या ऐसी किसी धीमे जहर से मरने के लिए डायल करें। 5 शीघ्र अचानक मौत के लिए हमारे पास है पोटेशियम साइनाइड। इसके लिए आपको दबाना है नंबर 6। आपने दबाया 6 नंबर। कृपया ध्यान दें, टेलीफोन बूथ से बाहर निकलते ही आपको एक बीमा पॉलिसी का पेपर साइन करना होगा। इस पॉलिसी का प्रीमियम हम देंगे। आपकी मौत के बाद इस पॉलिसी का सारा रुपया हम क्लेम करेंगे। यही हमारा पारिश्रमिक है। आपके लिए मौत बुक हो चुकी है। अब आप रिसीवर हुक पर रखकर बाहर निकल सकते हैं। डायल 13 में फोन करने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। खटाक। साइन प्लीज। स्क्रैच। मैंने सिग्नेचर कर दिए। गुड। वेट फॉर सडन डेथ। मैं इस निराशा के साथ नहीं जी सकती, कभी नहीं। मम्मी, पापा, मुझे माफ करना। काव। प्रिंस के वहां आने का मतलब था कि एंथनी भी आएगा, और वो आया भी। नहीं, ये आत्महत्या नहीं हो सकती प्रिंस। देख, कोई भी आत्महत्या करने वाला इंसान अपनी गर्दन पर इस प्रकार जहरीली पुंज चुभोकर आत्महत्या नहीं करेगा। उफ, मैं तो इसे ये बताने आया था कि कित्तू जैसे भ्रष्ट लोगों से अब उसे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे संभव है कि एक ही समय पर किसी के दिमाग में आत्महत्या का और किसी के दिमाग में हत्या का विचार आए? विचार आ सकता था। काव। ओह, एक और आत्महत्या की कोशिश का मामला। शहरों में ऐसे कई मामले होते हैं। हमारी नजर अक्सर अपराध के खात्मे पर रहती है, इसलिए कोशिशें सफल हो जाती हैं। लेकिन आज संयोग से दूसरा मामला भी हमारी निगाह में आ गया। तुमने मुझे क्यों बचा लिया? मैं जीने के काबिल नहीं रहा। तुम मुझे नहीं बचा पाओगे। मैं दोबारा मरने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति सो गई है। अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो। कोशिशें मरने की नहीं, जीने की होनी चाहिए। वही कर रहा था। गरीबी से लड़ रहा था। नौकरी की तलाश न कर सका तो बहन की शादी के लिए अपने एक गुर्दे का सौदा कर दिया। लेकिन एल्ट मेडिकल सेंटर के डॉक्टर चड्डा ने मेरे गुर्दे के बदले मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे जैसा एक और भुक्तभोगी वहां अपनी आंख गंवाकर अपने भाग्य को कोस रहा था। नहीं, मैं अपने बहन को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। मेरा बाप मुझे नाकारा कहता था। मैं सचमुच नाकारा हो गया, क्योंकि गुर्दा गंवाकर अब मैं अधिक मेहनत का काम भी नहीं कर सकता। मेरे सामने मौत ही एक विकल्प बचा है। मैं तुम्हें जीने के रास्ते सुलभ कराऊंगा। मेरी प्रतीक्षा करना। मैं जल्द ही लौटता हूं। हाँ, मैं करूंगा। मैं करूंगा। टाइल 13। एंथनी भी किसी को किल करने का इरादा लेकर एल्ट मेडिकल सेंटर पहुंच चुका था। हाँ, सुन रहा हूं प्रिंस, सुन रहा हूं जो तू कहना चाह रहा है। तो यही कह रहा है ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मगर डॉक्टर चड्डा जैसे मनी माइंडेंट पेशावरों ने इसके स्वरूप को बदलकर शैतानियत का चोला चोला ओढ़ा दिया है। न जाने कितने गरीब मजबूर अपनी व्यवस्था को गुर्दों, आंखों, ब्लड इत्यादि के रूप में तुझे बेचते होंगे डॉक्टर चड्डा। कौन हो तुम? ये क्या हरकत है? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। जब एंथनी सिर पर हो तो पुलिस को नहीं, शव वाहन को बुलाना चाहिए। मानव अंगों को तेरा ये बाजार कल से बंद हो जाएगा, क्योंकि इस बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी डॉक्टर चड्डा आज मौत के सुपुर्द हो जाएगा। एंथनी ने उसके हाथ पांव और मुंह उसी के कपड़ों से जकड़कर उसे मॉर्ग के वातानुकूलित ताबूत में बंद करके उसे जिंदा ही लाशों में शामिल कर दिया। मॉर्ग का तापमान इतना बढ़ा दिया है प्रिंस की डॉक्टर चड्डा का गर्म खून ठंडा होकर जम जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायल 13 के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।